हेलो एवरीवन। सो ये कल का चार्ट है ये, और हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी मैपिंग कैसे किया जाता है, मार्केट यूजली क्या ट्रैप करके चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोटिस करना है कि मार्केट यहाँ से फॉल आ रहा है, तो इसका ट्रेंड चेंज कैसे होता है। तो फर्स्ट में ये देखना होगा कि जहाँ पे ये लास्ट स्विंग बनाया, जहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग आई, उसके बाद ये इसका लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया। पर हम लोग को पता नहीं है कि एक्चुअल में ये अपसाइड के लिए ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल वे में देखना है कि जैसे जहाँ पे से फर्स्ट बाइंग आया, यहाँ से एग्जैक्टली बाइंग आया और यहाँ पे टॉप लगाया और यहाँ से सेल आया, फिर जब इसका नीचे का लिक्विडिटी लिया तो ऑब्वियस है कि इसका जब नीचे का लिक्विडिटी लिया, इसके नीचे कहीं कुछ मार्केट है नहीं, चार्ट में कुछ बाइंग नहीं आया, लास्ट बाइंग यहीं से आया। तो सबसे पहले देखेंगे जब नीचे का लिक्विडिटी बाई लिया है, ऑलरेडी ले चुका है, तो ऊपर का ही अब दोबारा लेना होगा यहाँ पे। तो इसलिए अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी लिया तो यहाँ से जब लेते हुए शार्प फॉल आया नीचे। एंड ये हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एंट्री कहाँ होगा। तो ये जो एक्चुअल में जो बिग कैंडल आया है वहाँ तक बाइंग वॉल्यूम है, हम लोग वहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे से अगर एंट्री करेंगे तो काफ़ी लेट होगा। यूजली लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे इस ब्रेकआउट पे, और फिर नीचे मार्केट कम्प्लीटली रिवर्स और ट्रैप्ड हो जाएंगे। हम लोग को वहाँ से नहीं देखना, हम लोग को यहाँ से देखना इस टोटल स्ट्रक्चर का एटलीस्ट 50%। अगर मैं इस टोटल बाइंग स्ट्रक्चर का 50% निकालूं तो जब मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया तो एग्जैक्टली रीटेस्ट यहीं पे से किया था। फिर यहाँ से एग्जैक्टली अगर मूवमेंट देखें तो यहाँ से कितना आया, 400 पिप्स आया। एंड जब यहाँ से आया तो ऑब्वियस है कि फ़र्स्ट टाइम जो भी ब्रेकआउट होता है वो फेलियर होता है, इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो बायर आया था, वो सेलर आया था, वो डिफेंड करेगा ही, और यहाँ पे बहुत लोग एंट्री करेंगे जिसको ट्रैप करके वापस नीचे आएगा। तो फिर ये देखना है कि लास्ट बाइंग कहाँ पे आया था, लास्ट बायर कहाँ पे थे। लास्ट बायर यहाँ पे था, क्योंकि मोस्टली लोग इस ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। रीटेस्ट आया, इस पर एंटर करेंगे, सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होगा। ओके। एंड जब इसका स्टॉप लॉस लेके वापस से मार्केट जब इस पर कैंडल क्लोज़ किया 5 मिनट का, ऐसे ये 15 मिनट पे चल रहा है, अगर मैं 5 मिनट पे देखो तो, पर अगर कंफर्मेशन देखना है तो 15 मिनट का देखना कि इस पर 15 मिनट का कोई एक कैंडल क्लोज़ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे इस कैंडल ने 15 मिनट का क्लोज़ किया यहाँ पर एग्जैक्टली। अगर इस 15 मिनट के कैंडल पे क्लोज़ पे एंट्री पे भी अगर ये लास्ट कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के इस पे बैठा जाए बाई साइड, तो आराम से इस लिक्विडिटी तक बैठ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ। एंड उसके बाद जो फिर 15 मिनट इसके ऊपर क्लोज़ किया, काफ़ी देर तक सस्टेन किया, फिर ऊपर चला गया कैरी ऑन। बट हम लोग को मोस्टली 1 ट्रेड चाहिए, 1 to 2 ट्रेड चाहिए, जो 200-300 पिप्स का हो, जो काम हो जाए। लास्ट डे का देखते क्या क्या हुआ। ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है मार्केट में, एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो हम लोग सेल ऑन राइज करते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखना है कि यहाँ से लास्ट बाइंग आया और ये मार्केट चला गया, नीचे गिर गया। बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे इस ब्रेकडाउन पे, और फिर ऑलरेडी यहाँ पे नीचे पहले उनको दिखाएगा। मोस्टली लोग को फर्स्ट अटैम्प्ट में तो फेल कर देगा, यहाँ पे आउट कर देगा। सेकंड अटैम्प्ट में उनको दिया भी 400 पिप्स, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सेफ़ नहीं है, यूजली होता नहीं है सेफ़, क्योंकि मोस्टली टाइम होता है क्या है कि जब भी मार्केट फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल कंडीशन में माइट भी ये हो सकता है कि कंटिन्यूस में जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि यूजली लोग सेम पैटर्न यूज़ करते हैं कि मार्केट आया, रीटेस्ट किया, वापस गिर गया, ये सेम का फॉलो करने वाले लोग ज़्यादातर लोग करते हैं। इस कारण से मार्केट उन लोग किक ऑफ करता है, मार्केट से निकाल देता है। फिर अगर ये देखोगे, बहुत लोग क्या सोचेंगे कि ये रेसिस्टेंस है, ऊपर से आया, नीचे आया, यहाँ पर रेसिस्ट करेगा, गिर जाएगा, बट एक्चुअल में ये नहीं है। हम लोग इस बेसिस पे देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि लास्ट बाइंग यहाँ से आया था। तो अगर सपोज़ इस पे यहाँ पे हम लोग इस ब्रेकआउट पे एंट्री करें, बेटर है कि हम लोग इस ब्रेकडाउन पे एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे करने से बेनिफिट ये होगा, जब सपोज़ यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल ये क्लोज़ हुआ, ऑलरेडी क्लोज़ हुआ, और स्टॉप लॉस लास्ट इसका अगर
ऑब्वियस है कि बड़ा होगा, बट इसका जो रिवॉर्ड है वो भी उसी हिसाब से होगा, 500 पिप्स मिलेगा। सेम प्रोसेस। बहुत लोग का गलती क्या रहता है कि देखते हैं वो यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पे हम लोग लेंगे, बट एक्चुअल में ये ब्रेकडाउन से मैटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस, तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब भी आया यहाँ पे से ही इस ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे लोग बायर ट्रैप की, ये जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है सबको लगा होगा कि ऑलरेडी इसको, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि बहुत लोग को लगा कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, बहुत लोग इंटर किए, यहाँ पे ट्रैप हो गए, और जो उस लिक्विडिटी मेथड से काम करते हैं उनको लगा कि अब ये नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, अब वापस ऊपर जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दोनों इसलिए गलत हो जाते हैं इवन दो लिक्विडिटी कंसेप्ट जानने के बाद, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल बियरिश ही है। बियरिश ट्रेंड में लिक्विडिटी हो या कोई भी कंसेप्ट हो वो ट्रैप ही होगा। हम लोग को सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड जानना। ट्रेंड अगर बियरिश है तो डजेंट मैटर, वो थोड़ा सा मूव दे देगा ब्रेकडाउन करके लिक्विडिटी ये लेके, बट इट डजेंट मीन कि यहाँ पे से वो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो सपोज़ यहाँ से देखेंगे ये लास्ट बाइंग था, यहाँ से मार्केट यहाँ से रिटेस्ट किया, एग्जैक्टली गिला 400-500 पिप्स दिया, फिर दोबारा रिटेस्ट करने आया। अब दोबारा रिटेस्ट करने के लिए कहाँ तक आया, यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर तक जब भी बायर सेलर का लड़ाई हो रहा था फाइट के दौरान, फिर जब यहाँ से फॉल किया गया, बहुत लोग ने इस एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंट्री किया। यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट है यहाँ पे एंट्री किया, इसलिए ये एग्जैक्टली देखा जाए तो इसको पहले निकाला यहाँ पर, यहाँ कि इसके ऊपर क्लोज़ किया, फिर दिखाया कि ऊपर जाना है, फिर नीचे गिर गया। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करता है, ट्रैप ट्रेडिंग ही यूजली होता है। एंड सपोज़ ये नहीं, इस दिन का तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। और एक पॉइंट और है, मैं 5-6 डेज़ का दिखाऊंगा कि एक्चुअल में लिक्विडिटी का कैसे होता है। अगर सपोज़ इसका भी देखें कि ये जितना ये गिरा, इस पूरे का लेंथ इतना है, ठीक है, और फिर एग्जैक्टली अगर हम लोग इसका नीचे भी देखें, इसका 50% यहाँ तक आया, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, उसके बाद फिर वापस से नीचे कंटिन्यूस। तो ओवरऑल एक ये आइडिया लेने के लिए है कि सपोज़ मार्केट नीचे कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो अगर सपोज़ मैं ये स्ट्रक्चर को ही देखता हूँ, ये फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर, और इसको मैं नीचे से यहाँ पे लगाता हूँ, तो फिर ये देखोगे कि ये फर्स्ट स्विंग, क्योंकि मार्केट स्विंग टू स्विंग चलता है, तो ये जो फर्स्ट बाइंग स्विंग आया, एग्जैक्टली सेलिंग स्विंग भी उतना ही आया, और फिर यहाँ से रिवर्स हुआ। तो इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि मैक्सिमम नीचे कहाँ तक जा सकता है और फिर ऊपर कहाँ जा सकता है। और अगर मैं फर्स्ट स्विंग का ही स्ट्रक्चर देखूँ तो ये जहाँ से ब्रेकडाउन किया, इसका 50% इस स्विंग स्ट्रक्चर का 50% से मार्केट नीचे गिरा था। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ से अगर मैं इससे देखूँ तो ये स्विंग का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यहाँ पे सेम पैटर्न, ये जितना बड़ा स्विंग बनाया सेम यहाँ से बनाया, एग्जैक्टली वहाँ से फिर नीचे फॉल डाउन हो गया। अब मैं इस दिन का देखता हूँ। मार्केट ओवरऑल बेयरिश है ट्रेंड, ओके। सबसे पहले है कि इसका ऊपर अपसाइड का ये है और डाउन साइड का ये है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या समझना है कि यहाँ से बाइंग आया, फोर्सफुली बाइंग आया, नीचे आया। एक्चुअल बायर कहाँ पे आया, रिटेलर, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन कैंडल है। बॉटम पे यूजली रिटेलर बैठता नहीं है, 90% चांस है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही रहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन मौका नहीं देते हैं किसी को एंटर करने का। वो डायरेक्ट यहाँ से 800 पिप्स आ गया। रिटेलर कहाँ पे बाई करते हैं, यूजली रिटेलर यहाँ पे बाई है ये सब, इसलिए ये फ्लश करके उन लोग को ऊपर ट्रैप करके ऊपर लेके जाता है। और रिटेलर का बाइंग कहाँ है, यहाँ पर। ये सारा रिटेलर बाइंग जो है ना, ये जो मूव देख रहे हो, ये इंस्टीट्यूशन मौका नहीं देते हमेशा। वो टॉप पे या तो टॉप पे सेल करते हैं, बॉटम पे बाई करते हैं, इसलिए मौका नहीं देते। अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर को, यहाँ पे एक भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, डायरेक्ट यहाँ से गिर गया है। और जब भी डायरेक्ट गिरता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का एंट्री होता है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे मोस्टली ट्रैप कैंडल है, ये रिटेलर द्वारा बनाया जाता है। ये सब सारा रिटेलर बाइंग सेल बाई सेल करके यहाँ पर फिर फाइनली वो ट्रैप हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को नोटिस करना है कि 3 स्ट्रक्चर देखना है मॉर्निंग। एक स्विंग का स्ट्रक्चर देखना है। पहला स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ,
टॉप यहाँ पे गया, फिर नीचे गया। और ये नीचे भी क्यों गया इसका मैं बता चुका हूँ कि ये ऑलरेडी इसका 50% के अप्रॉक्स होगा। इस स्विंग स्ट्रक्चर का अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ऑलमोस्ट इसका 50% से ही रिट्रेस किया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर गया। और इसका अपसाइड का लिक्विडिटी लेके क्यों नहीं गिरा, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये जो ऊपर विक है, विक तक कोई रिटेलर बैठा नहीं होगा, मैक्सिमम रिटेलर एंट्री किया होगा। तो ये जो फर्स्ट कैंडल जो होता है उसके छोड़ के ही एंट्री होता है, वो भी प्रोफेशनल ट्रेडर ही एंट्री करते हैं। रिटेलर तो काफ़ी नीचे ही एंट्री करेगा, वो तो कंफर्मेशन बहुत सारा मैच करके देखेगा। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो सेकंड कैंडल है, ये वाला, ये जो कैंडल है सेकंड, इस कैंडल तक रिटेलर रहता है और ये वीक तक कोई नहीं रहता है। मोस्टली 90% 99% इंस्टीट्यूशन ही एंट्री करते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये जब नीचे से लिक्विडिटी लेने के लिए गया तो ऊपर इसलिए नहीं लेके गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक जो चांसेस था रिटेलर का, ये पहली बार में गिराया। दूसरी बार में कहाँ तक गया, ये जो इसका वीक है, रेट का वीक, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल में तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया है। मैक्सिमम अगर कोई एंट्री भी होगा किसी का भी रिटेलर का तो इस कैंडल से एवं नहीं होगा। और एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि जब भी हमें लगता है कि एवरी टाइम मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेके गिरेगा, बट ऐसा नहीं है। जब भी इस टाइप का वीक रहता है और इसका एक सब्सटीट्यूट वीक रहता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आइदर यहाँ से रिवर्स होगा या फिर ये स्मॉल वीक जो है ये होगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन डिफेंड करेंगे। फिर इसलिए यहाँ से जब मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे लिक्विडिटी लेके यहाँ पे गिरा 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ। और एक चीज़ और है कि इसमें बहुत सारे को मौका नहीं मिला होगा एंटर करने का, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे होंगे यहाँ तक का रीटेस्ट करने का। बट ये भी देखना होगा कि कैंडल फ्लो कैसा है। अगर छोटा कैंडल है, सपोज स्मॉल कैंडल है, तब मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन का बड़ा बिग कैंडल है, यहाँ पे कोई एंट्री किया ही नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग एंट्री इस कैंडल को देख के यहाँ पे करेंगे, इसलिए यहाँ पे बाई सेल कंटिन्यूस 4-5 टाइम्स आ चुका है एंड यहाँ पे ही वो ट्रैप करके नीचे लेके चले गए। एंड इसके बाद कंटिन्यू रखा। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मोस्ट ऑफ कितना नीचे आ सकता था, सपोज ये एक स्विंग था, ओके। तो जैसे मैं बताया था कि कोई भी एक स्विंग का स्ट्रक्चर का 50% इम्पोर्टेंट होता है। ये जो एक स्विंग है जब भी मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लिया, नीचे रिट्रेस लिया, अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि एंट्री कहाँ पे हुआ, यहाँ पे बायर सेलर रिटेलर ने लड़ाई फाइट किया, यहाँ से ऊपर गया, एग्जैक्टली इसका 50% से ही मार्केट नीचे 1000 पिप्स का मूव दिया। तो हमेशा स्विंग मैटर बहुत करता है कि कितने स्विंग का है। अगर मैं ये देखूँ, जैसे सपोज़ ये एक स्विंग है 1 2 3 4, अगर सपोज़ मैं ये स्विंग का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये जितने स्विंग का आया है मूव, ये उतना ही इसका डबल स्विंग का मूव दिया ऊपर अप साइड। तो इससे मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। ओके, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है। उस दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा फॉल हुआ था उसका भी रीज़न सिर्फ यही था, बाइंग कहाँ से आया, नीचे से आया, ओके। टॉप कहाँ से लगाया, ऊपर आया। जब भी ऊपर से मार्केट नीचे सेलिंग की ओर जा रहा है, ओके, फिर ऊपर से रिट्रेस किया, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे कंडीशन में डिफरेंस था। इसका जो विक है ये काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे देखा जाए तो डबल विक था। यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे अगर कैंडल दिख रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन यूजली एंटर करने नहीं देंगे टॉप पे। अगर यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे से जो बाइंग आया और सडन सेल आया, ओके, और यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे जो बाइंग आया पर सडन सेल नहीं आया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, काफ़ी देर तक बायर सेलर आए, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट गिरा। यूजली जब भी सेलिंग फास्ट चाहिए या बिग मूवमेंट करना है, इस टाइप से मार्केट जाएगा ही नहीं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे फिर टाइम मिल जाएगा, जब भी टाइम मिल जाएगा रिटेलर ने यहाँ पे एंटर करना ही है। एंड वो लोग सडन फॉल करते हैं इंस्टीट्यूशन, ताकि रिटेलर कभी एंट्री कर ही ना पाए सही टाइम पे, राइट टाइम पे, बॉटम पे या टॉप पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर किए हैं,
एक्यूमुलेशन काफ़ी दिखाया, नीचे गया ऊपर गया, सबको लगा कि ऑलरेडी पर ये फॉल कंटिन्यू होगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी तक सडन फॉल नहीं आएगा तब तक एंट्री नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइप का जो कैंडल है ये इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि ये रियल फॉल, ये एक्चुअली ट्रैप फॉल है। फिर यहाँ से गया एग्जैक्टली सिर्फ इसका लिक्विडिटी लिया, इसका स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे से सेल करके बैठे हैं, इसको सेल लिया, अचानक से वो नीचे इतना बड़ा फॉल हुआ। दोबारा ये ऊपर यहाँ से ही क्यों गिरा, क्योंकि जब भी यहाँ से फॉल आया इस कैंडल में बहुत सारे लोग एंटर किए होंगे। एंड एक और क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि ये जो बिग कैंडल है, बहुत सारे लोग ये भी देख के ट्रेड ये करते हैं, पोजीशन लेते हैं कि ये बिग कैंडल का हम 50% जब भी आएगा यहाँ से सेल करेंगे। तो ये कैंडल जब भी बना बिग कैंडल, यहाँ इसका 50% पे आया, यहाँ से लोग ने सेल किया और नीचे फिर ये किया, और ये नीचे कहाँ तक गया, तो ये एग्जैक्टली ये जो जिस कैंडल का स्ट्रक्चर है ये सेम उतना ही नीचे मूव दिया। जितना बड़ा ये कैंडल बना इसका 50% पे लोग एंटर किए, यहाँ पे एग्ज़िट कर दिए, फिर यहाँ से वापस कहाँ गया, वापस से वहीं पे आया, क्योंकि लोग ने यहाँ पे एज ए 50% ये देखते हुए एंटर किया था कि इस कैंडल का 50% पे एंट्री करेंगे, तो स्टॉप लॉस सिर्फ यहीं पे है, क्योंकि और रिटेलर टॉप पे तो घुसा नहीं होगा, एंटर तो सिर्फ यहाँ पे ही किया होगा, क्योंकि एज़ पर जो भी रूल बुक है कि किसी भी स्ट्रक्चर का 50% से यूजली होता है। तो वापस से मार्केट आई यहाँ पे एग्जैक्टली इसका 50% का, इसका ही सिर्फ ऐसा लेके नीचे फ्री फॉल हो गया। और मैं देखूँ तो और कितना गया होगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इससे आइडिया मिल गया कि ये बॉटम कैसे मिल गया। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हम लोग इसका थर्ड एंट्री कर सकते थे, यहाँ से भी 100,000 पिप्स मिला। आइडिया सिंपल था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये कैंडल इस टाइप का जो बड़ा कैंडल होता है इसका स्ट्रक्चर, एक सिंगल कैंडल आया, इस कैंडल का 50% से स्ट्रक्चर ये लोग ने एंटर किया, फिर इसका ये कहाँ गया, इसका ये नीचे कंप्लीट हुआ, ये सेम जितना बड़ा ये साइज़ का था एग्जैक्टली उतना है, वापस से आया, इस 50% का ये निकाल दिया। फिर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली फिर यहाँ पे आया, एंड नेक्स्ट डे अराउंड 10:30 यहाँ से बाइंग आया, क्योंकि इसका ये 1 2 3 टाइम्स ये कंप्लीट करके 100 पिप्स दिया यहाँ से। तो ये मैं देखता हूँ कि क्या एग्जैक्टली इसका भी टॉप इतना ही बना था, हाँ एग्जैक्टली वही है। तो ये देख सकते हो इस, तो कितना मैटर करता है एवरी स्विंग को, एक्चुअल स्विंग को पकड़ना, क्योंकि इससे देखो ये पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। और इंटर करेंगे भी हम लोग तो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे करेंगे, लोग यहाँ पे करेंगे वहाँ पे करेंगे, पर हम लोग जो भी एंटर करेंगे वो इंस्टीट्यूशन एंट्री पे ही होगा, इसलिए। और एक होता है कि आइडिया नहीं मिल रहा है कि अब कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता है कि यहाँ से कहाँ तक जाएगा। सिंपल है जो मैं मेथड बताया, यहाँ से अगर आप देखो यहाँ पे से नीचे आया, इस 50% से रिटेस्ट किया, इस 50% से गया, फिर लास्ट फाइनली यहाँ तक इसको कंप्लीट करके फिर वापस से नीचे कैरी फॉरवर्ड, और इसी टाइप से आगे नीचे देखते रहेंगे। नेक्स्ट डे का देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो ये रेंज बॉन्ड ही मार्केट है, बट स्टिल मैं देखता हूँ कि आखिर हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते थे कि नहीं। सबसे पहले क्या करना है कि इसका डे का फर्स्ट कैंडल देखना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखें, ऊपर से ब्रेकआउट किया, 15 मिनट का ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सस्टेन किया, यहाँ पे रियल बाइंग आई थी। ये जो है कैंडल ये इंस्टीट्यूशन कैंडल है, और ये जो देख रहे हो ये रिटेलर है, ये है इंस्टीट्यूशन। फिर यहाँ पे से ये भी जो रिटेलर ही हैं, बायर प्लस इंस्टीट्यूशन प्लस रिटेलर, यहाँ दोनों का है, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें दिमाग लड़ाने का नहीं है कि प्राइस ऊपर गया ब्रेकआउट किया रिटेस्ट किया, ये तो नॉर्मल मेथड है, हर कोई कर लेते हैं। तो कभी कभी ये का मार्केट इस स्ट्रक्चर में वर्क करता है, वो सारे मेथड को वर्क दिखाता है, कि ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करता, वो नहीं काम करता, सब चीज़ काम करता है, इसलिए मार्केट इस वे में बना हुआ है। बट हाँ, इस पर क्या कम्प्लीटली डिपेंड हो सकते नहीं, ये इस टाइप का जो क्लीन मूव दिया है इसमें तो नो ब्रेनर, कोई दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, इसमें भी कोई आँख बंद करके आप बाई कर लिया चल जाएगा, 600 पिप्स मिल जाएगा। बट ये हर टाइम ये काम नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल होगा, इतना ईजिली से आया रिटेस्ट किया नहीं होता,
फ्यू टाइम्स हो जाता है। डेट्स वाई ये सारे इस मार्केट में सारे स्ट्रैटेजी तो कुछ ना कुछ काम करती है। तो फिर यहाँ पे से आया, रिटेस्ट किया, गया ऊपर, और मैंने क्या बताया था कि मुझे नहीं पता है कि ऊपर कहाँ तक जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, ये स्विंग को देख सकता हूँ। ये फर्स्ट 15 मिनट का इतना बड़ा स्विंग आया। ओके, फिर ब्रेकआउट से इतना आया, एग्जैक्टली यहाँ से गया, और फिर अगर मैं यहाँ से रिटेस्ट किया तो फिर कंप्लीट किया यहाँ पर, एज सिंपल। तो वही है कि पता होना चाहिए कि आखिर जा कहाँ रहा है, कहाँ पे से कहाँ पे ये होना है, क्योंकि हम लोग को स्विंग को, स्ट्रक्चर को पहले फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट स्विंग ये था। ओके, मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट किया, ठीक है, मार्केट रिटेस्ट किया तो फिर क्या हुआ, यहाँ तक जाना चाहिए था, इसको टच किया यहाँ पे, वहाँ से रिटेस्ट किया नीचे, एग्जैक्टली यहाँ से टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया। मुझे नहीं पता ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो मैं इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, यहाँ पे फाइनल पॉइंट मिल गया, मार्केट वहीं से नीचे गिर गया। और यहाँ से जब गिरा तो सेम जो मैं मेथड बताया था, इसके बाद आफ्टर लिक्विडिटी ही काम आता है, क्योंकि ऑलरेडी ये कि मैं क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ हाँ, तो इस डे का हो गया, और मैं ये लास्ट डे में दिखा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मार्केट ये सेल साइड ही है कम्प्लीटली। और भी काफ़ी मेथड है जिससे पता कर सकते हैं कि जब ऊपर से यहाँ से आ रहा है मार्केट तो यहीं पे से क्यों रिवर्स हुआ। ये भी कुछ एडवांस मेथड है जो मैं कभी बाद में बताऊँगा। मैं फ़िलहाल के लिए सिंपल मेथड बता रहा हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी ये जो जैसे मार्केट यहाँ से फॉल आ रहा है, तो ये जो फॉल आ रहा है हम लोग इस यहाँ पे से रिवर्सल भी एग्जैक्टली 4022 पे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये टॉप पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो मैं बाद में बताऊँगा। वो जो